परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आज आयोजित होगा और उस कार्यक्रम में आज वर्चुअली मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा जयपुर से जुड़ेंगे। आपको बता दें, जयपुर के मानसरोवर स्थित स्कूल से मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो सीएम भुजलाल शर्मा स्कूली बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये स्कूल कावेरी पथ पर राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित होना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में यह कार्यक्रम किया जाना है। तो चलिए सीधा मानसरोवर का ही रुख करते हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां पर समाचार प्लस संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल मौजूद हैं। धर्मेंद्र, बच्चे आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ काफी सारे हैं और बच्चों में उत्साह भी होगा क्योंकि परीक्षा पे चर्चा होनी है और अब ये बच्चे एग्जाम देंगे, उससे पहले कुछ खास टिप्स आज इनको मिलने वाले हैं। माता पिता से बात करते हैं और हम सब शिक्षा जगत से जुड़े। आवाज पहुंच पा रही है धर्मेंद्र आप तक मेरी? आजकल आसमान में तारे कुछ कम ही टिमटिमाते हैं। सुना था आजकल आसमान शायद कोई नेटवर्क इशू है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। पीसीआर से मैं कहूंगी एक बार फिर से कोशिश करें। लेकिन देखिए, सहयोगी धर्मेंद्र वहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम का आगाज हो ही गया है एक तरीके से, क्योंकि बच्चे जब वहां पर पहुंचे हैं तो मंच पर मौजूद संचालक जो है वो उस कार्यक्रम को संभाले हुए हैं। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री परीक्षा पे चर्चा, ये जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जहां एक और प्रधानमंत्री को सुनेंगे बच्चे और उनके वो खास टिप्स पर बच्चे गौर फरमाएंगे। किस तरह की चर्चा इस कार्यक्रम में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं सर। प्रधानमंत्री बताएं, बच्चों में जो तनाव होता है वो दूर करने में इस तरह का जो कार्यक्रम है, चूंकि 8 साल पहले कार्यक्रम शुरू हुआ, बच्चों का तनाव भी दूर हुआ, कितना फर्क बच्चों में आता है इससे? क्योंकि अब इसका असेसमेंट तो ठीक नहीं किया, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे साधारण तरीके से बच्चों को बताते हैं, तो उसका फर्क तो आ रहा है, प्रभाव तो पड़ रहा है। हमारे राजस्थान के बच्चे भी आज दिल्ली गए हैं, 3 बच्चे वहाँ पे गए, उनका सिलेक्शन होता है, तो बच्चों में आत्मविश्वास कितना बढ़ता है? बच्चों में बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है कि प्रधानमंत्री से हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो बहुत बढ़ता है, आत्मविश्वास तो बढ़ता है। परीक्षा के नाम से बच्चों को डर लगता है। आपने भी परीक्षा दी, मैंने भी दी। इस तरह का जो तनाव कम करने के जो उपाय है, कितने सिद्ध हो पाते हैं? मैं समझता हूँ वो विद्यार्थी पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से सुनता है और कितना आत्मसात करता है उसको। तो मतलब कहीं न कहीं तनाव करने की जो दूर की कोशिश है वो सफल होती जा रही है? बिल्कुल। तो देखिए, मंत्री जी का यही कहना है कि जो तनाव कम करने की जो कोशिश है वो दूर होती जा रही है। अब से कुछ देर बाद में यहाँ पर जो कार्यक्रम शुरू होगा, मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, बच्चों से वो भी बात करेंगे। दूर दराज के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है। स्कूल के बच्चे हैं, वो चाहे सरकारी स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल, आज सभी विद्यालयों में यहाँ पर जो स्कूल में रेडियो के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, सभी बच्चों को यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो मैसेज है, जो चर्चा है, संवाद कार्यक्रम है, उसमें यहाँ पे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जी राखी। ठीक है धर्मेंद्र, आप तक आवाज अगर पहुंच पा रही है तो आप जरा इन बच्चों से भी बात करने की कोशिश करें। किस तरह की इनकी परीक्षा की तैयारी है, फिलहाल बच्चों के मन में क्या चल रहा है? एक और प्रधानमंत्री को सुनेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री इनके सामने मौजूद रहेंगे, वो उत्साह भी होगा। देखिए, बच्चों की अगर बात करें, बच्चे जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, चूंकि इन्होंने जब ऑनलाइन आवेदन किया था तो 5 सवाल इनसे पूछे गए थे। उन 5 सवालों में जिन्होंने बेस्ट सवाल दिया था उनमें से 3 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से किया गया राजस्थान से। उन बच्चों को आज दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बात करने का जो मौका मिलेगा। आपसे बात करते, इस तरह के जो कार्यक्रम है, कितना फर्क आप में आता है इससे? इससे बहुत अच्छा फर्क आता है, मतलब इससे हम हर चीज समझ पाते हैं। तो परीक्षा को लेकर कितना तनाव आपके अंदर रहता है? तनाव तो नहीं, पर टीचर हमें समझाते, थोड़ा बहुत तो रहता है कि हमको बहुत आगे जाना है, मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करने। आपने जब परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा को लेकर कितनी चिंता आपके मन में रहती है? परीक्षा को लेकर हमारे मन में चिंता रहती है, पर हमारे टीचर्स जो है वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं और अभी हमारे जो पीएम है वो भी हमें अच्छे से गाइड करेंगे। जो परीक्षा पे चर्चा है वो इसी के लिए, तो हम उनसे डायरेक्ट पूछेंगे ये सब चीजें। आज अभी प्रधानमंत्री को आप सुनेंगे उनका, वो भी तनाव दूर करने की जो टिप्स यहाँ पे देंगे, कितना फर्क आपके मन में आएगा उससे?
उससे हमें गाइडेंस मिलेगा ना, हमें उससे अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, हमें पूरा अच्छे से हमें बेस्ट हमारा देना है। तो देखिए बच्चों के मन में भी यही है कि बच्चों जब प्रधानमंत्री को यहाँ पर सुनेंगे, मुख्यमंत्री को यहाँ पर देखेंगे तो उनके मन में कहीं न कहीं आत्मविश्वास यहाँ पर जगेगा और कोशिश जो यही है कि तनाव दूर करना और आत्मविश्वास बढ़ाने की जो बात है उसमें कहीं कहीं जो है कह सकते हैं कि फायदा जरूर नजर आएगा। जी राखी, बच्चों की चिंता तो उसी वक्त बढ़ जाती है धर्मेंद्र, जब बच्चों को कहा जाता है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा होनी है। बोर्ड नाम सुनकर के वो खासे परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ अध्यापकों की पूरी कोशिश रहती है, जब बच्चे उनके साथ में पढ़ रहे होते हैं, क्लास में मौजूद होते हैं, तो वो बच्चों को कहते हैं कि आप बोर्ड दिमाग से निकाल दो ये शब्द। आप ये मानो कि जिस तरीके से आप स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं देते हैं, ये वही वार्षिक परीक्षा है, बस इसका स्तर थोड़ा सा बड़ा है। तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसको लेकर के भी थोड़ी बातचीत कीजिए बच्चों से। देखिए अगर बात करें बच्चों से, आप इस बार बोर्ड की परीक्षा दोगे, आपका मन में उत्साह है? सर आई एम इन 9th। पिछले साल मैंने बोर्ड के पेपर दिए तो मुझे पेपर से ज़्यादा उसके रिजल्ट की टेंशन थी कि क्या होगा अगर मेरे स्कोर कम हुए, कोई मुझे कंपेयर नहीं करे कि उसके अच्छा है और मेरे का, इस तरह की ज़्यादा टेंशन थी। बट उससे पहले परीक्षा पे चर्चा हुई जिसमें अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने हमें बताया कि आपको इस तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको एक मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखना चाहिए, पेपर की टेंशन नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री वहाँ दिल्ली से जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री आपके सामने होंगे, कितना आपको आज मन में लग रहा है कि कितना उत्साह आपके मन में? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम मतलब सर से मिल पाएंगे और वो हमें मोटिवेट करेंगे कि हमें पेपर की टेंशन नहीं करनी है, हमें उनके रिजल्ट्स की टेंशन नहीं करनी चाहिए। वो मुझे बहुत ज़्यादा। तो देखिए कहीं न कहीं बच्चों के मन में जो मोटिवेशन है उसको लेकर के यहाँ जब प्रदेश के मुखिया जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसको लेकर के बच्चों के मन में भी यहाँ पे उत्साह नजर आ रहा है। जी, यहाँ पर स्टाफ मौजूद होगा, कुछ अगर टीचर्स यहाँ पर मौजूद हों, आप इनसे बात कर पाएं कि क्योंकि देखिए बच्चों की जो नंबर आते हैं उसके पीछे मेहनत बच्चों की तो है ही, लेकिन उस मेहनत को आकार वो टीचर ही देता है। हर एक विषय से जुड़ा हुआ वो अध्यापक जो कि पूरे साल इन बच्चों पर मेहनत करता है। अब ये अध्यापक भी बच्चों को कुछ गोल्डन टिप्स देते हैं, अगर कोई अध्यापक हो और उनसे बात हो पाए तो। देखिए आपसे अगर बात करूँ, आप साल भर इनको पढ़वाते हैं, बोर्ड की परीक्षाएं होती है, बच्चों के मन में परीक्षा है, उनका तनाव दूर करना है, किस तरह के टिप्स आप उनको देते हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार सभी को। मैं इस तरह का टिप्स देती हूँ कि बच्चों को पहले तो मैं बोलती हूँ कि हमेशा का एक टाइम टेबल फॉलो करें। टाइम टेबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आज मुझे 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, ये मेरा मीनिंग नहीं है। जो ही वो रात को सोए हमेशा वो इस तरह से करे कि मुझे कल फिजिक्स का ये टॉपिक करना है, केमिस्ट्री का ये टॉपिक करना है, बायोलॉजी का ये टॉपिक करना है, तो बच्चा दूसरे दिन उसको फॉलो करता है। वो चाहे उसको 2 घंटे में करे या 3 घंटे में करे, तो उसके बाद में बच्चे के पास टाइम भी बच जाता है, उससे रिलेटेड वो क्रिएटिविटी भी कर सकता है, उसके बाद में भी उसको टाइम बचता है तो बच्चा फिर और पढ़ाई करता है। तो इस तरह से बच्चों को हम परीक्षा से टेंशन से दूर करने के लिए एक तो टाइम टेबल को फॉलो कराते हैं। बिल्कुल, टाइम टेबल फॉलो होना बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।